हेलो बच्चों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो जिस तरीके से आपने देखा था कि हमारा जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 14 वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ट्रिग्नोमेट्री है। ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या प्रोसेस करते हैं, तो सबसे पहले हम इसके कुछ फॉर्मूलोज को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 8। हमारा चैप्टर है वो हमारा 8 चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले देखते हैं एंगल्स। एंगल्स होता क्या है, तो हम धीरे धीरे पहले फॉर्मूलों को क्लियर करेंगे इस एक्सरसाइज में। पहले हमारे फॉर्मूले होंगे और जो हमारे फॉर्मूले होंगे वो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही होंगे, जो एक्सरसाइज में यूज होंगे उसी के हिसाब से हम फॉर्मूलों का लेके चलेंगे, ताकि आपको मालूम हो जाए कि इस एक्सरसाइज में ये वाले फॉर्मूले आने वाले और कैसे कैसे आप उनका यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले नंबर पे मैं लेता हूँ यहाँ पे कोण, जिसको आप इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ दो रेखाओं के झुकाव को, दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि मान लो एक रेखा आपकी ये है जिसका नाम है आपका ए बी, और एक ही रेखा दूसरी है उसका नाम है आपका ए सी, वो है आपकी ए सी। तो अगर इन दोनों रेखाओं को अगर मैं एक पॉइंट पे मिलाऊं, देखो तो हमारा ये हो जाएगा इस तरीके से, ए कॉमन पॉइंट ए हो गया, ये हमारा सी हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो बी सी ए, बी ए सी इक्वल टू एंगल, और जिसको हमने थीटा से किसी भी एंगल से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सबसे पहला प्रोसेस ये है। तो दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं कि मान लीजिए इसमें एक रेखा हमारी ए बी है, दूसरी रेखा हमारी ए सी है। दोनों का एक कॉमन पॉइंट जो ए है, उस वो लाइन जो है, वो पॉइंट जो है दोनों पर झुकाव पैदा कर रहा है, यानी उसी में बैंड कर रहा है, बैंड। और ये जो बैंड होता है इसी का नाम जो है आपका एंगल है। पहले तो आप इसमें इसे समझा। अब आते हैं हम इसके बाद दूसरा कंडीशन नंबर 2, यानी दूसरी चीज पर पहुंचते हैं। तो उसमें हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ये होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसे समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो इसके अंदर हमें क्या चीज है, दो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ए बी सी। तो हम यहाँ पे कहेंगे किसी समकोण, और ये जो एंगल है इसका ये होता है आपका 90 डिग्री। ये आपका एंगल है, इसे आप थीटा भी मान सकते हैं, तो थीटा हो गया। इसको बोलते हैं आप आधार, जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। तो ये आपका आधार होता है। ये आपका लंब होता है जिसको आप परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये आपका कर्ण होता है जिसको आप हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो बेटा इसमें एक आधार होता है, एक लंब होता है, एक आपका कर्ण होता है। तो इंग्लिश में एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेन्यूस होता है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन इसकी किस तरीके से कहेंगे, किसी समकोण त्रिभुज की, ध्यान से देखना, किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को, किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं।
त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं में जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो हमने इस साइडों से एक फॉर्मूला निकाला है यहाँ पे, जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब ये फॉर्मूला आप एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे एल ए एल, आप यहाँ पे अपॉन लेंगे, हो जाएगा के लाल बटे काका। तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा किस जगह यूज होगा, कैसे यूज होगा, इसको मैं बहुत अच्छे से आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख लेना, इसके पार्ट्स मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। यहाँ पे मैं एरो का साइन लगा रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं एरो का साइन लगा रहा हूँ। ध्यान से देखना, एरो का साइन ऊपर से नीचे की ओर है, यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर है। तो सबसे पहले हम इसको बोलते हैं, यहाँ पे हम ले जाते हैं साइन के लिए, ये साइन होता है। दूसरा हमारा ये कोस, तीसरा हमारा होगा टेन, चौथा नंबर होगा हमारा ये कोट, और फिर ये होगा हमारा सेक, और फिर हो जाएगा हमारा कोसेक। ये हमारे पास। तो हम इसमें सबसे पहले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है, तो यहाँ से हम निकालते हैं कि पहले साइन थीटा में क्या मतलब, साइन थीटा इक्वल टू किसका होता है। मान लो एंगल थीटा के लिए हम लेना चाह रहे हैं, डायग्राम में हमारा एंगल थीटा है, तो अगर मैं साइन थीटा को लेता हूँ यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एल फॉर लंब और के फॉर कर्ण। यानी आप यहाँ पे लंब बटे कर्ण बता सकते हैं, इसको क्या बता सकते हैं, लंब, और बटे में क्या हो जाएगा आपका कर्ण, लंब बटे कर्ण। जब आप यहाँ पे दूसरा लेंगे तो दूसरा आपका बहुत अच्छे से मालूम है, हो जाएगा कोस थीटा। एंगल थीटा के लिए कोस की वैल्यू ले रहे हैं तो होता आधार बटे कर्ण। तो आधार आप जानते हो आधार हो जाएगा, और कर्ण जो है आपका वो कर्ण रहेगा। इसी तरीके से आप तीसरा लेंगे यहाँ पे, तो वो होता आपका टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है एल फॉर लंब हो जाएगा यहाँ पे, और ए जो है वो आधार हो जाएगा। यहाँ पे आप 4 नंबर पे जाते हैं तो ये होता है हमारा सेक थीटा, सॉरी कोट थीटा। क्या होता है बेटा, ये कोट थीटा। तो कोट थीटा जो है हमारा आधार बटे लंब। कहाँ से निकाल रहे हैं हम, यहाँ से नीचे आगे कोट, तो नीचे से ऊपर को लेंगे, पहले ए लेंगे फिर एल लेंगे। तो आधार बटे लंब, आधार और बटे में लंब। इसके बाद हमारा 5 नंबर पे है सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, आप यहाँ पे देखेंगे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और 6 नंबर पे आपका है आपका कोसेक थीटा। क्या है बेटा आपका, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो आपका हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा बटे लंब। कर्ण बटे लंब। अब हमारे जो ये कुछ फॉर्मूले हमने देखे, ये हमारे रेशियो से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, आगे भी आएंगे वो भी साइन थीटा के इक्वल होंगे। लेकिन हमें इसका याद करने का प्रोसेस क्या होगा, जब भी कभी आपसे पूछा जाएगा, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप फौरन बता देंगे रेशियो में लंब बटे कर्ण होता है, जो भी आपको, तो ये अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे। तो आपने जो आपको मैंने जो आपको यहाँ बताया साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इस तरीके का आप इस फिगर को आप अच्छे से रखेंगे। इसे रखने के बाद इसी से हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है, इसी से हमारा खेल चलेगा सारा, ज्यादातर आगे तक इसी से चलेगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे लंब बटे कर्ण। मैं कह रहा हूँ कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे आधार बटे कर्ण। मैं कह रहा हूँ टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। फिर आप नीचे आ जाते हैं, कोट पे पहुंच जाते हैं, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। यानी पहले नीचे वाला आएगा फिर ऊपर वाला आएगा, तो हो जाएगा आधार बटे लंब। फिर आप सेक पे पहुंचेंगे तो पहले कर्ण आएगा, फिर आएगा आधार, कर्ण बटे आधार। फिर आप कोसेक पे पहुंचेंगे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला यहाँ पे रेशियो वाले फॉर्मूले हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे भी अगर देख रहे हैं थोड़ा सा वीडियो, तो वहां पे जो आ जाता है पीबीपी अपॉन एचएच भी आ जाता है। यानी आप कह सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वहां पे परपेंडिकुलर होता है, जिसको मैंने यहाँ पे बेस कहा है, वहां पे यहाँ पे आधार होता है। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बेस हो जाता है। जिसको मैंने लंब कहा है उनके लिए वो परपेंडिकुलर हो जाता है। जिसको मैंने कर्ण कहा है यहाँ पे, वो वहां पे हाइपोटेनियस हो जाता है। तो हमारे पास 3 साइड मिल जाती है, एक मिल जाती बी, एक मिल जाती पी, एक मिल जाती एच।
तो पी बी पी एच एच बी, तो इसका मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये वहां से निकाल सकते हैं। यानी अगर आप साइन थीटा बराबर पूछ रहे हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू आप यहां से निकाल सकते हैं, लंब है यहाँ पे लंब बोल रहे हैं लेकिन आप पी होंगे, पी अपॉन यहाँ पे एच हो जाएगा, पी अपॉन एच। व्हाट इज पी? पी इज द परपेंडिकुलर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी वो परपेंडिकुलर हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल का। और के क्या होता है यहाँ पे? के जो है यहाँ पे तो कर्ण है बट वहां पे एच आ जाएगा, एच एच इज व्हाट इज एच? एच इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास उसका जो एच होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है और जो बी होता है वो बेस होता है, पी जो होता है परपेंडिकुलर होता है। तो वो भी आसानी से फॉर्मूलों को चेंज कर सकते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी से चेंज कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप कर सकते हो। ऐसे भी कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, उसमें भी जो है वही वही कंडीशन बन जाती है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो वहां पे वही बन जाता है, पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यासा, वही वाली कंडीशन बन जाती है, लेकिन यहाँ पे भी बन जाती है। तो आप ये कर सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसे भी बना सकते हैं। तो बहुत इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब होता है व्युत्क्रम संबंध। क्या होता है बेटा? व्युत्क्रम संबंध। यानी इनमें व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम संबंध किसे कैसे कहेंगे, क्या होता है व्युत्क्रम संबंध? तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन। तो आप रेसिप्रोकल रिलेशन को देखते हैं, पहले नंबर पे आपने, तीसरे नंबर पे आप इसे ले लीजिए, रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन को आप किस तरीके से आप इसको बताएंगे? तो वो पूछ रहा है कि साइन में और कोसेक में क्या रिलेशन है। तो मैं आपको बताता हूँ साइन में और कोसेक में क्या रिलेशन है। इसे नंबर 7 मान लीजिए आप। तो साइन थीटा जो रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, वो 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। दोनों में 1 का रिलेशन होता है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और यहां से अगर 8 लेना चाहते हैं तो वो हो जाएगा आपका कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। फिर इसके बाद आगे आते हैं 9 नंबर पे। अब आपका आगे है आपका कोस में सेक में क्या रिलेशन है। तो मैं आपको बताता हूँ, कोस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। और अगर हम यहाँ पे सेक निकालने लगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा। ये आपका यहाँ तक या ये दोनों में हो गया। हम आगे चलते हैं 11 पे आते हैं, हम 11 पे आते हैं। 11 में क्या है देखो, 11 नंबर पे अगर वो लास्ट में पूछ रहे टेन नंबर कोट में क्या रिलेशन होता है, तो टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो 1 अपॉन कोट थीटा होता है, और कोट थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो आपका 1 अपॉन टेन थीटा होता है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना। कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, ये आपका ये हो गया, ये इनमें रिलेशन होता है। यानी अगर आपसे पूछे लगे साइन में और कोस में क्या रिलेशन होता है, साइन में और कोसेक में क्या रिलेशन होता है, तो साइन में और कोसेक में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अगर आप साइन थीटा पूछते हैं तो कोसेक 1 के अपोन में चला जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा। और अगर आप कोसेक थीटा को निकालना चाहते हैं तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध क्या होता है? व्युत्क्रम संबंध सीधा सीधा होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? उल्टा मतलब व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, सीधी सी बात है। तो साइन थीटा का 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा। तो बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया है। इसमें सिंपल वे में क्यों बताया, देखो आपके माइंड में आ रहा है सर ये भी साइन थीटा बराबर है, ये भी साइन थीटा बराबर है। अगर हमसे पूछ लेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है तो हम कैसे बताएंगे कौन सा पूछ रहे हैं हम। ये भी बहुत बढ़िया बात है आपकी। मान लो आप पूछ नहीं चाह रहे मेरे से कि मैं पूछ रहा हूँ साइन थीटा बराबर क्या होता है। अब आप सोच में है कि साइन थीटा हमारे दो है, एक 1 अपॉन कोसेक थीटा के भी बराबर होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण के भी बराबर होता है। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जहां पर भी आपसे पूछा जाएगा साइन थीटा बराबर किसके होता है तो आप फौरन लंब बटे कर्ण के बताना। लेकिन अगर पूछा जाए साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का जो व्युत्क्रम है वो क्या होता है, तो तब आप इसको बताएंगे। तो याद करने का प्रोसेस सीधा है कि आप टीचर से देख ले टीचर क्या बताना चाह रहे हैं। कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल तो आप फौरन बताएंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा। आप किसे कहे कि कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है तो आप कहेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। या तो वर्ड उल्टा पूछ सकते हैं या व्युत्क्रम पूछ सकते हैं या रेसिप्रोकल, तीनों में से कोई एक वर्ड वो लेंगे जरूर। तो समझ लेना अपने टीचर्स की, जब वो तीनों में से कोई एक वर्ड लेते हैं तो आप उसका एकदम फौरन आंसर दे देंगे। अगर वो कह रहे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है तो फौरन बता दो 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। आपसे पूछे टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, फौरन बता दो 1 अपॉन कोट थीटा होता है। आपसे पूछे कोट थीटा का उल्टा क्या होता है, फौरन बता दो 1 अपॉन टेन थीटा होता है।
तो ये उल्टा है रेसिप्रोकल या आपका व्युत्क्रम जो ये जरूर आएगा वहां पे। तो जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा कोट थीटा का अपोजिट क्या होता है, उल्टा क्या होता है, तो आप बताएंगे 1/tan थीटा होता है। मैं कह रहा हूँ tan थीटा का उल्टा क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/tan थीटा होगा, tan थीटा का 1/cot थीटा होगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपसे पूछने लगे साइन कोस और tan में रिलेशन क्या होता है, ध्यान से देखना। अगर वो कहने लगे साइन थीटा कोस थीटा तथा tan थीटा ये किसके इक्वल होता है, इनमें क्या रिलेशन होता है, तो सीधा सीधा प्रोसेस है। अगर आप साइन थीटा को ऊपर रखें और कोस थीटा को आप नीचे रखें तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा के होता है। लेकिन अगर ये ऊपर जो है आपका कोस हो जाए, नीचे tan साइन हो जाए, तो ये हो जाए आपका कोट के, तो हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका कोट थीटा। तो ये आपके फॉर्मूले थे जो आपको मुझे बताने थे, इनको बहुत आप अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल आपका यही यूज होगा, एक और है इसके अंदर, हम आगे चलेंगे पाइथागोरस थ्योरम की तरफ चलेंगे। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छा एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हमने समझा एंगल क्या होता है। एंगल को दो रेखाओं में जो बेंडिंग होती है, जो झुकाव होता है, वो हमारा कोण होता है। आपने देखा कैसे बना। फिर आपको बताया गया त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, आपने बहुत अच्छे से देखा किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, तुम्हारी आंखों के सामने है कि एक समकोण त्रिभुज होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कितनी साइड होती हैं, 3 साइड होती हैं। तीनों साइडों के नाम पता आपको, जब वो समकोण त्रिभुज है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सीधा सा पता उसका एक एंगल राइट एंगल होगा। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होगा ये रहा। तो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस कर्ण होती है। क्या होती है वो, कर्ण। उसके बाद ए के सामने की भुजा लंब, जो आधार होता है आधार, आधार के सामने की जो भुजा होती है, आधार के सामने जो होता है, देखो ये रहा, ये आधार है, इसके सामने जो ए एंगल है उसके सामने वो लंब होता है। और जो बेस होता है, बेस वो आपको पता आधार होता है। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक आधार, एक लंब, एक कर्ण, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। उसमें हमने देखा यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में वो पूछ रहा है हमसे, मैंने लिखा लाल बटे का अक्का, यहाँ से हमारे फॉर्मूले क्लियर होंगे। साइन थीटा अगर पूछे लगे साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। मैं कह रहा हूँ कोस थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के बराबर होता है। मैं कह रहा हूँ tan थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के बराबर होता है। कोट थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब के बराबर होता है। आप इसके हिसाब से चलिए, इसके हिसाब से जाएंगे, इसके हिसाब से आप अपने रेशियो जो है निकाल लेंगे। रेशियो मैंने आपको हिंदी में बता दिए और उसके शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। L/K भी रख सकते हो, L/K, जब तुम्हें पता लग जाएगा अल्फा और लंब है तो यहाँ पे लंब लगा देंगे। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं, लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट इसी में, साइड बदलने से करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल बदलने से। अगर आप एंगल बदल दें, अगर देखो कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा होकर कह रहा है ए एंगल के लिए, मैं पूछ रहा हूँ ए एंगल के लिए, तो ए एंगल के लिए जो है लंब तो ये बीसी लंब होगा, ध्यान रखना। ए एंगल के लिए जो बीसी होगा वो लंब होगा, आधार वही होगा, ए भी आधार होगा, कर्ण वो चेंज नहीं होगा, कर्ण वही होगा जो है। लेकिन अब एक बच्चा यहाँ खड़ा हो गया, ऊपर से देख रहा है, यहाँ से देख रहा सी से, तो सी से बताओ कौन आधार होगा, सी से फिर ये आधार हो जाएगा बीसी, बीसी आधार होएगा और ये आपका लंब हो जाएगा और कर्ण चेंज नहीं होगा। मतलब कहने का ये है एंगल के बदलने से लंब और आधार भी बदल जाते हैं। एंगल चेंज होने से आधार और लंब भी बदल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एंगल सी के लिए आधार क्या होगा, एंगल सी के लिए ये आधार होगा, जो लंब होगा वो आधार हो जाएगा। एंगल सी के लिए क्या हो जाएगा, लंब जो है वो आधार हो जाएगा और जो आधार होगा वो लंब हो जाएगा। कौन से एंगल के लिए, सी के लिए। मैं बात करता हूँ ए एंगल के लिए, पूछ रहा हूँ, बताओ ए के लिए आधार कौन होगा, तो जो नीचे वाली साइड है वही आधार होगा, ए भी आधार होगा किसके लिए, ए एंगल के लिए। और लंब क्या होगा, लंब बीसी हो जाएगा। तो ए एंगल के लिए जो मैंने बताया, एंगल ए के लिए जो मैंने बताया है आपको, तो एंगल ए के लिए ये आधार होता है, ये आपका लंब होता है और कर्ण कर्णी होता है। लेकिन अगर एंगल सी पे पहुंच जाए, एंगल सी से आप देखने लगे, तो एंगल सी से क्या प्रोसेस होगा, तो एंगल सी में यहाँ पहुंचते ही, एंगल सी से देखते ही जो आपको लंब नजर आ रहा है, फिर वो लंब नहीं रहेगा बल्कि आधार हो जाएगा। और उसके सामने की जो भुजा, सी के सामने कौन होएगा, सी के सामने आएगा ए बी, तो ए बी जो वो क्या होगा, ए बी जो फिर वो लंब हो जाएगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा प्रोसेस है, एंगल चेंज होने से लंब आधार भी बदल जाते हैं। जैसे अभी आपको मैंने समझाया, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी पूछ लेता है कि साइन थीटा बराबर 4/3, तो उसमें कोस सी का कोई से भी एंगल पूछ लेता है, एक एंगल ए एंगल दे दिया और उसमें सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो बेटा उसमें आपको जो है ना आधार और लंब को चेंज करके बताना पड़ेगा, आधार को और लंब को आपको चेंज करके ही बताना पड़ेगा। तभी आप पहला क्वेश्चन जब मैं आपको एनसीईआरटी से लगाऊंगा तब आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं क्या बताना चाह रहा था। अब आते हैं इसके बाद, हम उसमें पूछा, फिर आगे चल के जब हमने रेशियो लिख लिया, तो रेशियो के बाद आता है रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, व्युत्क्रम संबंध।
यानी मतलब कहने का सीधा सीधा साइन में और कोसेक में क्या रिलेशन होता है, तो साइन थीटा में और कोसेक थीटा में 1 का रिलेशन होता है, तो सीधा सीधा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। लेकिन हम पूछे साइन थीटा किसके इक्वल होता है, तो साइन थीटा जो है 1 अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल होता है। लेकिन आपसे बात करते हैं कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, तो कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है, जैसे मैंने आपको समझाया। तो साइन में कोसेक में जो रिलेशन है, साइन 1 अपॉन कोसेक के इक्वल होता है, कोसेक 1 अपॉन साइन के इक्वल होता है। तो ये इनके रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। क्या होता है इन दोनों में, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। किस किस में, साइन में और कोसेक में जो रेसिप्रोकल रिलेशन होता है वो यही होता है कि साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। इसी तरीके से सारों में ये रिलेशन होता है। आगे का भी सेक में कोस में भी ऐसे हो जाएगा, टेन कोट में भी ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन कुछ सम इंपॉर्टेंट रूट फॉर्मूले, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में आपने देखा होगा साइन में कोस में टेन में क्या रिलेशन होता है, तो साइन में कोस में टेन में जो रिलेशन होता है वो सीधा सीधा प्रोसेस होता है साइन थीटा और अपोन में कोस थीटा। देखो मैंने लिखा साइन थीटा अपोन में कोस थीटा तो टेन के बन जाता है, लेकिन अगर कोस ऊपर रखा जाए साइन नीचे रखा जाए तो कोट के बन जाता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम, ध्यान से देखना। आगे हमारे पास है, अब आते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। कहाँ आते हैं बेटा, बहुत यूज होगा पहली एक्सरसाइज में पाइथागोरस थ्योरम का। तो हम पाइथागोरस थ्योरम की तरफ को आते हैं, देखते हैं क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस कौन थे, कौन क्या था, क्या थ्योरम है, किसने दी है, तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक थ्योरम दी है। क्या थ्योरम दी थी उन्होंने, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पे नंबर 4 पे, नंबर 4 पे आता हमारा पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया, देखो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया आपका, जिसमें ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, और ये एंगल आपका कितना है 90 डिग्री। बहुत अच्छे से मालूम है, ये आपका आधार है जिसको आप बेस बोलते हैं, ये आपका जो लंब है जिसको आप परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये आपका कर्ण है जिसको आप हाइपोटेनस बोलते हैं, और ये आपका एंगल थीटा है, तो थीटा के लिए भी देख सकते हैं या ऐसे ही। तो पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलती है, किन्हीं दो भुजाओं का वर्ग, किन्हीं दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के अगर बराबर है, तो वो जो ट्रिपलेट है, वो जो तीन भुजाओं की जो तीन भुजा दे रखी है, तो वो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, मतलब पाइथागोरस थ्योरम में जाते हैं। तो हम कह सकते हैं किन्हीं दो भुजाओं का वर्ग, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लेना कि वो पाइथागोरस थ्योरम है। देखो जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं सी ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब इसमें आप ये चेक कीजिए, देखो ध्यान से, अगर यहाँ तो हमने लगा दिया कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको तीन ट्रिपलेट दिए हुए हैं, जैसे मैंने दिया 3 4 5। तो अब ऐसा नहीं है कि आप दो किन्हीं दो साइडों का स्क्वायर, अब कोई भी दो साइड का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो समझ लेना ये जो ट्रिपलेट है किसी पाइथागोरस थ्योरम, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के। तो आप देखते हैं 3 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पे 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, और 5 का स्क्वायर करते हैं 25 आता है। इन दोनों का प्लस, यानी इनके स्क्वायर करने के बाद किसके 3 का स्क्वायर किया आपने, फिर आपने 4 का स्क्वायर किया और इक्वल टू फिर 5 का स्क्वायर किया, इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो 25 है,
और इसका भी सम 25 है। तो ये जो ट्रिपलेट है, किसी भी आप बता सकते हैं किसी समकोण त्रिभुज के, ये 3 भुजाओं के ट्रिपलेट, ये किसी समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट है। तो अब ऐसे ही हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, केवल हमें इसका यूज ही करना है। तो यूज कैसे करेंगे वो बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। जैसे कम टू द पॉइंट, कुछ एक क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। तो हम चाहे तो उसे भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज में ही आइए अपना पहले। देखो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले देखिए त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण समकोण है, जिसका बी कोण समकोण। आगे इसमें दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखते रहना, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब वो उसमें क्या है, इसमें निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, सेंटीमीटर है, तो वो कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किस किस के मान ज्ञात करा रहा, सबसे पहले देखिए आप साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी। साइन ए कॉमा कोस ए और दूसरे में बोला उसने साइन सी कॉमा कोस सी। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है, ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे आना पड़ेगा, साइड में आइए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमने सॉल्व डाला, तो हमें बनाना होगा यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज को हमें यहाँ पे बनाना होगा। हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी। देखो बी एंगल समकोण है, बी एंगल समकोण का मतलब है कि 90 डिग्री है, तो बी एंगल को हमने 90 वाले को ही हमें बी लेना होगा। अगर सी होता तो फिर हमें सी लेना होता। इसके बाद उसने कहा कि ए बी 24 सेंटीमीटर है, तो ये जो आपकी ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर हो गई। और उसने कहा फिर आगे बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी जो है आपकी 7 सेंटीमीटर है और आपकी ये बी सी। तो सबसे पहले तो हमें ये तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। जब हम तीसरी साइड निकालेंगे उसके बाद हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में आप यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या चीज है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी या समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में एक तो आपको एंगल बी जो है वो 90 डिग्री दे रखा, उसे हमने 100 कर दिया। एक आपको जो ए बी जो साइड है वो आपको दी हुई है 24 सेंटीमीटर, उसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया। और एक क्या दिया हुआ बेटा यहाँ पे, एक दिया हुआ आपको बी सी जो कि आपकी 7 सेंटीमीटर है, उसे भी हमने यहाँ पे नोट कर लिया। और तीसरी साइड जो है वो हमारी सी ए है, उसे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो अब देखो तीसरी दो साइड जब हमें पता होती है, तीसरी साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में सी ए का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, डायग्राम के हिसाब से, जो हमारे फिगर है, जो हमारा ट्रायंगल है उसके हिसाब से लिया। तो यहाँ पे आपको ए बी आपका 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है और 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है। दोनों को मिलाएंगे तो 625 हो जाएगा। और ये किसके इक्वल चल रहा है बेटा, सी ए स्क्वायर के, किसके, सी ए स्क्वायर के। तो ये आपका सी ए स्क्वायर। अगर हम यहाँ से सी ए निकालते हैं तो 625 का क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि मुझे मालूम है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आपको भी मालूम होगा तो आप भी लिख लेना। डायरेक्ट तरीके से आप निकालना, क्योंकि अगर हम हर छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलेंगे बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जिसको आप फिर स्किप करके देखते हैं।
तो मैं इसी वजह से बहुत तेजी से तुम्हें फॉर्मूलों को एक्सप्लेन करके विद एग्जांपल लगा रहा हूँ, क्योंकि आप वीडियो को जब आप देखते हैं तो आप स्किप करके वीडियो को देखते हैं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को सीखना चाहते हैं या आपसे पहली एक्सरसाइज जो आपकी गई है टॉपिक गया है स्टैटिक्स, उसको सीखना चाहते हैं तो आप अपनी वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप बिल्कुल अच्छे से सीखना चाहते हैं, अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप अपनी वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप अपनी वीडियो को स्किप करके देखेंगे, आगे कर करके देखेंगे तो जो है आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। वीडियो 30 मिनट से 25 मिनट की लगभग हमारी वीडियो है। आप अगर सारी वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो बहुत आसानी से आपके हर चीज समझ में आ जाएगी। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री भी सीखना चाहते हैं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप किसी भी हाल में स्किप करके वीडियो को ना देखें, पूरी वीडियो को देखें। पूरी वीडियो देखोगे तो आपको 101% ट्रिग्नोमेट्री में भी बेनिफिट, मजा आएगा, इसी तरीके का मजा आएगा जिस तरीके से आपको स्टैटिक्स में मजा आया है। मजा चाहते हो तो आप इसकी बिल्कुल मत करना, वीडियो को अच्छे से देखना। इसीलिए जल्दी जल्दी आपको बताया गया है फॉर्मूलों को, बहुत सारी चीजें बताने से रह गई हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर हम उनमें बातों में लग जाते हैं तो बातें बड़ी हो जाती है। तो कम टू द पॉइंट। तो हमारा ये निकल कर आ गया सीए, तो हमारी तीसरी साइड भी निकल गई। अब उसने क्या काम किया, पहले वाले जो हमारा फर्स्ट नंबर पे उसने कहा था कि एक तो साइन ए की वैल्यू निकालनी है, चलो जी। फिर उसने कहा था बेटा कोस ए की वैल्यू भी निकालनी है। तो साइन इक्वल टू, देखो आपको मैंने बताया साइन इक्वल टू क्या होता है, चेक कीजिए। तो आप चेक करेंगे साइन इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है। कितना होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब कितना तुम्हारे यहाँ से फौरन देखो, क्योंकि कौन से एंगल के लिए, देखो यहाँ एंगल चेक करो, किस एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए, ए एंगल के लिए। और आपको पता है जब ए एंगल की बात कर रहा है तो ए एंगल यही है, इसके लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये दोनों बिल्कुल सेम रखे हुए हैं। तो लंब तो हो जाएगा आपका 7 और कर्ण हो जाएगा आपका कितना 25, ये हो गया। इसके बाद करते हैं कोस ए। कोस ए इसी एंगल के लिए कोस का फॉर्मूला लगाना, तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा बेटा, आधार बटे कर्ण। आधार है आपका 24 और कर्ण कितना आपका 25। ध्यान से देखते रहना। ये तो आपका हो गया फर्स्ट। लेकिन इसी में उसने दूसरा भी कहा है, कोस सेकंड पार्ट भी है इसका। एक कह रहा वो कोस, एक कह रहा साइन सी कोस सी। क्या बोल रहा है, साइन सी, साइन सी और आगे निकालना कोस सी। ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। साइन सी फॉर्मूला तो वही रहेगा, साइन सी लंब बटे कर्ण ही रहेगा, कोस सी में भी आधार बटे कर्ण रहेगा। लेकिन आपके डायग्राम में ये सारी चीजें बदल जाएंगी, बस इस चीज को चेक करना है। एंगल सी है तो सी देखो ये वाला एंगल है ऊपर, यहाँ आ जाइए ऊपर। आप ऊपर आ रहे, इसके लिए देखिए सी वाले एंगल के लिए आप ये देखिए कि लंब कौन होगा, क्योंकि तुम्हें लंब चाहिए तो लंब 24 होगा। ध्यान से रखना कि सी के सामने की जो साइड होती है, जो सी एंगल है इसके जो सामने की साइड होती है, बस वो हमारा लंब बन जाता है सी के लिए। इसके लिए ये वाला लंब बन जाता है, तो इसलिए आपको इन्हें ध्यान रखना। तो सी एंगल के लिए पूछ रहा तो लंब हो जाएगा आपका 24 और कर्ण का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कर्ण रहेगा 25 ही। अब आ जाए सी के लिए। सी के लिए आधार कौन होगा बेटा, सी इस वाले एंगल के लिए, सी एंगल के लिए आधार कौन होगा, आधार यही रहेगा। आधार यही रहेगा, कौन रहेगा, आधार जो आपका बीसी हो जाएगा। आधार कौन हो जाएगा, बीसी। तो बीसी कौन है आपका, वो है आपका 7 और अपॉन, और इसके बाद कर्ण चाहिए, कर्ण कितना आपका 25। ये आपके आंसर। तो पहले क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से देखा, मुझे उम्मीद है कि आप सारे फॉर्मूलों को अच्छे से याद करेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे। तो मैंने आपको पाइथागोरस में पहला एग्जांपल दिया है, पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है ये। तो त्रिभुज एबीसी में जिसका बीकोण समकोण है और उसकी साइड आपको दी हुई है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कराने के लिए बोल रहा है। तो आप इसको देखो यहाँ से ये सोल्व करके लेकर आए हैं। तो सबसे पहले कभी जब किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं मिली होती हैं, दी हुई होती हैं, तो तीसरी आप किससे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालते हैं बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ने तीसरी साइड को निकाल के बाहर कर दिया। तो हमारे पास ट्रायंगल की कितनी साइड आ गई, हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड आ गई। लंब भी आ गया, आधार भी आ गया, कर्ण भी आ गया। जब हमारे पास लंब आधार कर्ण तीनों आ जाती है, यानी हमारे पास बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइपोटेनस भी आ गया। तो फिर हमें क्या करना होता है, फिर हमें जो चीज पूछता है उसी को निकालना होता है। तो हमसे पहले वाले में पूछा था साइन ए और कोस ए के मान बताइए, तो आप मुझे साइन ए का फॉर्मूला बता दो। साइन ए बराबर किसके होता है, रेशियो के अंदर। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, किसके, लंब बटे कर्ण। तो देखो ये रखा लंब बटे कर्ण। अब इसमें तुम्हें लंब का भी पता, कर्ण का भी पता, आधार का भी पता है। तो लंब कौन है इसके अंदर, वो आपका है 7 और कर्ण कौन है इसके अंदर 25, 7/25 हो गया। और ऐसी कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इसके लिए इसमें आधार कौन है, यानी एंगल ए के लिए आधार, एंगल ए। जहां पे एंगल की, देखो एंगल को ध्यान रखना, बस ये तुम्हें स्पेशल ध्यान रखना है कि जिस एंगल के लिए वो पूछ रहा है उस एंगल को आपको रखना है। तो एंगल ए की बात कर रहा है, एंगल ए की, एंगल ए के लिए आधार कौन हो जाएगा, यही होगा, आधार यही है। तो 24 हो गया और कर्ण को हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब बात करता हूं सी में, सी के लिए ऊपर वाले एंगल के लिए। तो मैंने बताया कि एंगल बदलने से आधार और लंब भी बदल जाते हैं। तो बदले, देखो आपने देखा सी के लिए कौन हो जाएगा, सी के लिए हो जाएगा आपका लंब, जबकि ए के लिए क्या था, ये आधार। और ये क्या हो जाएगा, ये ए के लिए क्या था, लंब।
लेकिन जब आप सी पे खड़े होकर देखेंगे तब क्या हो जाएगा, आधार। तो इसका मतलब है सी एंगल के लिए आधार हुआ, ये लंब हुआ, और ए के लिए ये आधार है, वो लंब है। तो मतलब एंगल के बदलने से जो आधार था वो लंब में बदल गया, जो लंब है वो आधार में बदल गया। तो मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि आपने ट्रिग्नोमेट्री के जो इंट्रोडक्शन क्लास है विद एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझी होगी, और उम्मीद करता हूं कि नहीं समझी होगी तो अच्छे से समझेंगे। लेकिन एक उम्मीद ये भी है मुझे आपसे कि आप मेरी वीडियो को जब भी देखें तो स्किप करके ना देखें। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सीखना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपकी समझ आया होगा तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, और बहुत अच्छी वीडियो लगी हो तो फिर उसको लाइक करें, और ज़्यादा ही अच्छी लगी हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।